महंगाई बढ़ा दी, जो हमारी फसल के रेट है देखते हैं कोई टक्कर में ही नहीं लगता है। हमारी लहर कोई मीडिया नहीं आज तक बताई, लेकिन हम हमेशा जीते हैं। अब की वही हाल है कि लहर दूसरे को बताते हैं, जीतेंगे हम। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, हिंदू वोटों की राजनीति करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने दुर्व्यवहार किया है? का माहौल तो हमारा केवल बसपा से ही। हम अपना प्रत्याशी बहुत कायदे से जिताएंगे, अब बहुत कायदे से जीत रहा हमारा प्रत्याशी है हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़। और जैसा कि विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है और हम आपको लगातार चुनावी कवरेज में जगह जगह जाते हैं और लोगों के मन की बात और लोगों का रुझान बता। बलिया विधानसभा है और बहुजन समाज पार्टी का ये चुनावी कार्यालय है। जाहिर सी बात है, जब बहुजन समाज पार्टी का चुनाव कार्यालय है तो यहाँ पर सब बसपाई ही होंगे और बसपा को सपोर्ट करने वाले, वोट करने वाले लोग हैं यहाँ पे। हम उनसे जानेंगे कि उनका जनाधार कितना है और उनके प्रत्याशी की आगामी योजनाएं क्या हैं और बलिया विधानसभा में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने क्या योजनाएं बना रखी हैं। आज की चुनावी कवरेज के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ भीरा क्षेत्र के, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई और बताया गया, भीरा से बहुजन समाज पार्टी से एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में और नेताजी करके मशहूर हैं। नाम इनका हरिकिशन है। हरिकिशन नेताजी जो दलित और हरिजन में एक कुशल नेतृत्व करते हैं। हम सीधे पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे पार्टी की कुछ चुनाव के बारे में क्या गतिविधियां चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ में। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपके जो बलिया विधानसभा 137 से प्रत्याशी जो हैं उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। अच्छा, जाकिर हुसैन जी प्रत्याशी हैं 137 बलिया विधानसभा में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दलित और हरिजन वोटों की संख्या कितनी होगी? दलित वोट हमारा जो है केवल चमार वर्ग, अगर वर्ग लिया जाए तो उसकी संख्या जो है 80,000 है। 80,000 है। आपको क्या लगता है कि ये 80,000 की संख्या जो है आपके प्रत्याशी डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरफ मुड़ेगी या इधर उधर बटेगी? नहीं, ये हमारी संख्या जो है पूरी 100% जो है जाकिर हुसैन को वोट करेगी। इस सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बहन कुमारी मायावती जी, जिनका शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा, एक सशक्त नेतृत्व उन्होंने किया। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद में अगर सरकार बनती है तो कुमारी मायावती जी की क्या योजनाएं रहेंगी? जो हमारा जो सबसे पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए योजनाएं बनाना, उसके कल्याण के लिए आवास है, वजीफे हैं, अन्य योजनाएं हैं, जिसे रोड नहीं बनी है, जो पिछड़ा वर्ग है उस गांव के लिए है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि योजनाएं बनाएं। जैसा कि यहाँ जानकारी दी, लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, इससे पहले भी जब वो पहली बार विधायक बने थे तो बहुजन समाज पार्टी के वोट से वो विधायक हुए थे और बसपा पार्टी में थे। उन्होंने वो पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी भी जब ज्वाइन किया तो उनको हरिजन वोट की वजह से ही जीत हासिल हुई और वो विधायक बने। अब इस टाइम पे वो बीजेपी में है, क्या वो हरिजन वोट का कुछ नुकसान करेंगे? पहली बार जो उनको हरिजन वोट मिला था वो 5 साल विधायक जो बसपा से थे, उनकी नीतियाँ सही थी, इसीलिए हरिजन ने उन पर विश्वास जता के उनको वोट कर दिया दोबारा। अब उनकी नीतियाँ सारी जान चुका है हरिजन वर्ग हमारा और सर समाज भी जान चुका है। अब उनको ऐसा दोबारा गलती उनके साथ ऐसी नहीं होगी, उनको वोट नहीं मिलने वाला। बड़ी बात करें तो ज़्यादातर हरिजन या दलित वोटर में एक ये अपवाद की तरह फैल गया है कि बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने हमको बराबर गल्ला दिया है, राशन दिया है और कोरोना काल में हमारी बहुत मदद की है। तो क्या लगता है कि ये गल्ला वाला जो सिस्टम है कुछ नुकसान करेगा? गल्ला तो दिया है, लेकिन गल्ला उस नियम से दिया है कि जो लॉकडाउन लगा था, हमारे लोग जो कहीं काम नहीं कर पाए, जो महंगाई बढ़ा दी, जो हमारी फसल के रेट है जो 1900 रुपया घोषित है, हमारा 900 रुपये में बिक रहा है धान, तो इन्होंने गल्ला देके क्या कर लिया? हमारी सरकार थी, ये 5 किलो गल्ला प्रति यूनिट देते हैं। हमारी सरकार में 1 यूनिट वाले का भी कार्ड जो 35 किलो का बनता था, उसमें 35 आरोप लगाते हैं लोग। मायावती का अगर शासनकाल आएगा तो सिर्फ वो हरिजन और दलितों को सुनती हैं, बाकी किसी की नहीं सुनती। नहीं, ये तो उनका कहने का एक अलग हिसाब है, वो तो हर पार्टी को ऐसे कहती हैं। हमारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाला एजेंडा रहता है। आप बलिया विधानसभा में आप अपने प्रत्याशी को जीत के कितना करीब देखते हैं? हम तो जीत को इतना करीब देखते हैं, कोई टक्कर में ही नहीं लगता है हमारे सामने। जैसे चारों तरफ सपा की लहर चल रही है, लोग
कह रहे हैं कि सपा और भाजपा का ही जो है टक्कर है आमने सामने। हमने यहाँ से 3 बार विधायक बनाया है, हमारी लहर कोई मीडिया नहीं आज तक बताई, लेकिन हम हमेशा जीते हैं। अब की वही हाल है कि लहर दूसरे को बताते हैं, जीतेंगे हम ही। अधिवक्ता हैं और कई बार भीरा क्षेत्र से जो है ग्राम प्रधानी का चुनाव भी लड़ा है और कुशल नेतृत्व किया है और एक ऐसे कड़े प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हर बार चुनाव में उतरे हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 100 में 60 हमारा है और बाकी 40 में बंटवारा है और 40 में भी उनका है, तो कैसे बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे जो है वर्चस्व कायम होगा? भाजपा वालों से झूठी पार्टी पूरे वर्ल्ड में कोई पार्टी नहीं है। भाजपा सबसे झूठी पार्टी है। भाजपा का मतलब ही है कि भाजपा झूठी पार्टी, और झूठ के जुमले बोल बोल कर इन्होंने देश की जनता को बहलाया और अपने पक्ष में किया। अब जनता इनको जान चुकी है। 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के इनके और 7 साल केंद्र सरकार के, जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि ये झूठी पार्टी है, जुमलेदार पार्टी है और किसी का विकास ना करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, हिंदू वोटों की राजनीति करके वोटों का ध्रुवीकरण करती है, जात पात और हिंदू मुसलमान करती है। ऐसी पार्टी को अब देश की जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश में इनको यहाँ से इनका सफाया होने वाला है। मेरा अगला सवाल, अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, अगर यहाँ से जीत होती है उनकी, तो विकास के नाम पे क्या उन्होंने खाका ऐसा तैयार कर रखा है जो आगे के लिए वो करेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे छोटे भाई हैं और एक अच्छे साफ सुथरे छवि के आदमी हैं। राजनीति में उन्होंने साफ सुथरे कदम रखे हैं। उनकी मंशा पूरी यह है कि गरीब लोगों का उत्थान करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों का और दलित वर्ग के लोग, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनके मन में पूरी एक ये ख्वाहिश है कि वो पिछड़े वर्ग को और दलित वर्ग को का उत्थान करेंगे। जो मुसलमानों के साथ भाजपा ने सौतेला व्यवहार किया है, उस व्यवहार नहीं, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने दुर्व्यवहार किया है? ये इस बात से मैं सहमत नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने दलित वर्ग के साथ भी सौतेला व्यवहार किया है, पिछड़ों को तो पूरी तरीके से छला है, और मुस्लिम वर्ग के साथ क्या हुआ ये तो पूरे देश में कहीं किसी से छुपा नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबान। मोहम्मद साबान जी, ये बताइए क्षेत्र की, यहाँ पलिया विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्याएं सबसे बड़ी तो यहाँ की ये है, मैंने पूरा क्षेत्र घूमा है कि कोई रोड ऐसी नहीं है जिन पे चलने वाला हो। अच्छा। सभी रोडें टूटी हुई हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब अगर विधायक यहाँ से होते हैं तो सबसे पहला काम होगा पलिया क्षेत्र में जो रोडें हैं, ये रोडें सबसे पहले सही होंगी। अच्छा जी, हमसे ये बात करना चाहेंगे जी, आपका नाम बताइए। मैं अनीस खान बोल रहा हूँ। जब से यहाँ भीरा ग्राम पंचायत में सपा का विधायक हुआ और भाजपा का विधायक हुआ, किसी विधायक ने कोई भी विकास नहीं, लेकिन बसपा का विधायक होते हुए 2 रोटें बनाई। हम लोग गंदगी में निकल रहे थे, बसपा ही विधायक थी, आज भी हम लोग मतलब सफाई में निकले, बसपा के विधायक 2 बार रोड हमारे। तो इस बार जो है आप लोगों ने मन बना रखा है कि आप बसपा का विधायक पलिया विधानसभा से बनाएंगे? बिल्कुल, बसपा का ही बनाएंगे। हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम रेखा राजवंशी। राजवंशी जी, ये बताइए कि आप जो हैं भीरा में ही यहीं रहते हैं? हाँ, अच्छा, सुंदर नगर रहते हैं, तो सुंदर नगर का माहौल क्या है? सुंदर नगर का माहौल तो हमारा केवल बसपा के ही है। अभी मैं क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ, आपके कुछ दलित या एससी वोटर जिनको हरिजन कहते हैं, जो मायावती का एक अच्छा वोटर माना जाता है, वो वोटर बहक रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं, एक भी नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामगोपाल। रामपाल जी, आप ये बताइए कि क्या है आपके प्रत्याशी की मजबूती, कहाँ तक आप देखते हैं कि आपका प्रत्याशी कितनी मजबूती? हम अपना प्रत्याशी बहुत कायदे से जिताएंगे। अब बहुत कायदे से जीत रहा हमारा प्रत्याशी है। हमने 3 बार अपना विधायक जो है बना लिए हैं और फिर 4थी बार बनाएंगे विधायक अपना बसपा से। देखिए ये इनका जज्बा ये कह रहा है कि हमने 3 बार अपना विधायक बनाया है। बताइए क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है बसपा को लेकर? माहौल बसपा के टक्कर में कोई है ही नहीं यहाँ पर। बसपा को कौन कौन सा वोट दे रहा है? पासी बिरादरी दे रहा है, एससी बिरादरी दे रहा, मेहतर बिरादरी दे रहा, धोबी बिरादरी दे रहा, सारे मुस्लिम बिरादरी भी दे रहा। मुस्लिम बिरादरी भी दे रहा है बसपा को। अच्छा, मुस्लिम वोटर कितना वोट मिल जाएगा? हमको कम से कम 40% मिलेगा। 40% मुस्लिम वोट मिलेगा। आप सहमत हैं इनसे नेताजी? क्या करें? नहीं, हम जो
पूरी उम्मीद लगाए, हमको 80% वोट मुस्लिम मिलेगा इस बार। बिल्कुल 80% वोट मिलेगा। एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं इसीलिए। जबकि हमारा प्रत्याशी इस वक्त मुस्लिम से, हमारे पास पहले अन्य बिरादरी से हुआ करते थे, उन प्रत्याशियों के पास वोट नहीं हुआ करता, उनका वोट परसेंटेज नहीं हुआ करता था, तब भी हम अपना जो है विधायक बना लेते थे। आज तो हमारे पास 60% जिसका वोट है वो प्रत्याशी है, तो आपके तो हमारे हार जीत का तो अंतर बहुत लंबा होगा। जैसे पलिया विधानसभा में कोर वोटर जो बोलते हैं हरिजन वोटर ज़्यादा है, तो आपका प्रत्याशी आपके कहने के हिसाब से बेस लेकर के चल रहा है हरिजन वोट। हाँ, हरिजन वोट का बेस लेके चल रहा है। उसमें प्लस होंगे अन्य बिरादरियाँ भी, अन्य बिरादरी का भी हमको समर्थन मिल रहा है, सर समाज का भी, ब्राह्मण वोट भी जुड़ रहा है हमसे। अन्य जो है धोबी तो वो दलित में आता ही है, बाकी कहार है, लोहार है, जो अग्रवाल है, ये बहन जी की नीतियों से खुश होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इनके प्रत्याशी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं 137 पलिया विधानसभा से एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं। पलिया विधानसभा के दलित वोटर या एससी वोटर या जिनको आप हरिजन कहते हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मैं लगातार इस तरीके की कवरेज आप लोगों को देता रहूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज़, बने रहिएगा पल पल की अपडेट के, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार पल पल की अपडेट के साथ। मैं हाकिम वारसी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश न्यूज़।